किसानों पर सांसद कंगना के बयान का मामला है। बीजेपी ने खुद को बयान से अलग कर लिया है। कंगना के बयान से हम असहमत हैं। बीजेपी का यह आधिकारिक रूप से बयान सामने आया है। बीजेपी ने कहा कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये लिस्ट जो जारी किया उसमें कहा है बीजेपी ने कि कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है। और फिर से देखिए, कंगना रनावत एक बार फिर से बयानों में बयान देकर के चर्चाओं में हैं और बीजेपी ने इस पूरे बयान से खुद को अलग कर लिया है। बीजेपी कह रही है कंगना के बयान से हम असहमत हैं। कंगना का बयान पार्टी का मत नहीं है, यानी कि पार्टी पूरी तरीके से किनारा कर रही है। तो कंगना को बीजेपी की नसीहत एक बार फिर से मिलती हुई बार बार हम देखते हैं कंगना रनावत ऐसा बयान देती हैं जो उनको लाइमलाइट में हमेशा उनके बयान सामने आते हैं। और एक बार फिर से उनके बयान ने बीजेपी की फजीहत देखिए कराती हुई दिख रही है। बीजेपी का निर्देश जो जारी किया गया है वो आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने कंगना रनावत को एक नसीहत भी दे दी है। बीजेपी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। कंगना के बयान से बीजेपी ने अपने आप को अलग बताया है। बीजेपी अब कह रही है कि कंगना का पार्टी का मत नहीं है। कंगना का जो बयान है वो पार्टी का मत नहीं है। किसानों पर सांसद कंगना रनावत के बयान से बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया है, पार्टी ने अलग कर लिया है। तो कंगना के बयान से बीजेपी असहमत है। ये बीजेपी ने अपने निर्देश में देखिए जारी किया है और तमाम कंगना रनावत के बयान पर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। देश भर में इसका विरोध हो रहा था। किसानों को लेकर के जो बयान कंगना रनावत ने दिया था उससे अब बीजेपी किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। समीक्षा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी साथ इसी खबर पर। समीक्षा, क्या जानकारी मिल रही है? बीजेपी ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया है। चलिए समीक्षा से जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें बीजेपी ने निर्देश जारी किया है। खुद को कंगना रनावत के बयान से अपने आप को अलग बताया है बीजेपी ने कहा कि देखिए कंगना रनावत का जो बयान है वो उनका निजी बयान है, पार्टी का मत नहीं है। कंगना रनावत का बयान, कंगना रनावत कुछ भी बोल देंगी तो वो बीजेपी का मत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है। कंगना रनावत अपने निजी बयान देती हैं और पार्टी ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में यह निर्देश भी जारी कर दिया है। पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री है कंगना रनावत, उनका मत भारतीय जनता पार्टी का मत नहीं है, बीजेपी का मत इससे अलग है स्पष्ट रूप में। तो कंगना को बीजेपी की नसीहत क्या है देखिए, भविष्य में संभलकर बोलने की नसीहत दी है। बीजेपी ने कंगना रनावत को सख्त निर्देश दे दिए हैं। समीक्षा जुड़ गए एक बार फिर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ। समीक्षा, बीजेपी ने तो साफ साफ अपने आप को अलग कर लिया है। कंगना रनावत के बयान से क्या जानकारी मिल रही है? कर दो। और चलिए समीक्षा जुड़ेंगे न्यूज रूम से हमारी सहयोगी चित्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ इसी खबर पर। चित्रा, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो बयान कंगना रनावत ने किसानों पर दी थी अब तो साफ और स्पष्ट दिख रहा है कि बीजेपी किनारा करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि विवाद लगातार हम देख रहे थे, प्रतिक्रियाएं आ रही थी, विपक्ष घेर रहा था। कीर्तिमान, इससे पहले भी कंगना रनावत के हमने काफी ज्यादा बयान सुने हैं और इससे पहले वो थप्पड़ कांड भी आपको एयरपोर्ट का याद होगा, जब किसान को लेकर के एक बहुत बड़ा रिएक्शन जरूर सामने आया था। लेकिन इस बीच जब कंगना रनावत ने इंटरव्यू में सीधे तौर पर ये कहा कि जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ पंजाब में, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत ना होता तो शायद पंजाब भारत बांग्लादेश बन जाता। और इस किसान आंदोलन के जरिए कुछ ऐसे उपद्रवी थे जो लगातार हिंसा बढ़ाने की बात कर रहे थे, हिंसा भड़काने के लिए बैठे हुए थे, रेप किया जा रहा था महिलाओं का, उनके साथ बलात्कार हो रहे थे। और इसी बयान के बाद अब लगातार कंगना रनावत को लेकर के विरोध किया जा रहा है, उनके इस बयान का विरोध किया जा रहा है और विपक्ष सीधे तौर पर कह रहा है कि एनएसए के तहत उन पर कार्रवाई, उन्हें डिब्रूगढ़ जेल जरूर भेजना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने भी सीधे तौर पर कहा है कि भाई देखिए, किसानों का जो मसला है वो कंगना रनावत का विभाग तो नहीं है। अब ऐसे में अगर किसान को लेकर के कंगना रनावत कोई बयान देती हैं तो वो उनका निजी
निजी मामला है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भविष्य में उन्हें किस तरीके से बोलना है, किन मुद्दों पर बोलना है, इस पर जरूर ध्यान देना होगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात कीर्तिमान ये है, क्योंकि अब सभी को पता है कि कुछ ही महीनों के बाद हरियाणा में अब देखिए चुनाव होने जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर कंगना रनौत किसानों को लेकर के बयान देंगी तो कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी हो सकती है। चाहे अग्निवीर का मुद्दा हो, जाट का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे जरूर हैं। किसानों की नाराजगी जो हरियाणा में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा जरूर हो सकता है बीजेपी के लिए। शायद यही वजह है कि बीजेपी सीधे तौर पर किनारा कर रही है और ये जरूर कह रही है कि कंगना रनौत को भविष्य में अपने बयानों पर और वो जो बोल रही हैं उस पर ध्यान जरूर देना होगा। बिल्कुल। क्या चित्रा, हम लगातार जो समझ रहे हैं, समीक्षा के पास फिर लेते हैं। समीक्षा जुड़ गए एक बार फिर से। चित्रा आपके पास आएंगे। समीक्षा, क्या जानकारी मिल रही है? स्पष्ट रूप से बीजेपी ने अपने आप को इस बयान से दूरी कर लिया है। कह रही है बीजेपी की देखिए उनका मत निजी मत है, बीजेपी का मत नहीं है। जो कंगना रनौत बोल रही है वो बीजेपी का मत नहीं है, ये स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। देखिए बीजेपी ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा है कि कंगना का निजी मत है, जबकि बीजेपी ने पूरी तरह से असहमति जताई और साफ ये भी कर दिया है कि कंगना इस तरह के बयानों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है और बीजेपी उनको इस तरह का कोई अधिकार भी नहीं देती है। इस तरह की चीज पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत किसानों के खिलाफ बयान देती हुई नजर आई है। जब वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मंडी में चुनाव का प्रचार प्रसार करी थी, तब भी उन्होंने किसानों को लेकर के एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोग जो है रुपए के धरने में जाते हैं। इसके बाद एक घटना भी देखी जब एयरपोर्ट पर एक CIF इंस्पेक्टर ने उनको तमाचा भी जड़ा था। तो अब जो कंगना का बयान आया था सामने, इसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा था, तो बीजेपी ने साफ तौर पर इससे किनारा कर लिया और कहा कि हम कंगना को निर्देशित करते हैं कि वो भविष्य में इस तरह का कोई भी बयान नहीं दें। बीजेपी ने साफ रुख कर दिया इस पर और कंगना को अवेयर भी किया कि वो इस तरह का कोई भी बयान ना दे, क्योंकि कंगना ने जो ये स्टेटमेंट दिया था किसानों को लेकर के इसको बांग्लादेश से जोड़ते हुए बताया था और कहा था कि जिस तरह से बांग्लादेश की घटना है वो भारत में होते हुए देर ना लगे अगर शीर्ष नेतृत्व इतना मजबूत ना हो तो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब किसान प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां पर रेप हो रहे थे, लोगों की लाशें लटकी हुई थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक जो किसानों का तबका है वहां पर ये विवादित बयान ऐसे में बीजेपी किसी कीमत पर यह चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव होने हैं। जो किसान प्रोटेस्ट पर बैठे थे वो हरियाणा और पंजाब के किसान थे, तो ऐसे में कंगना का एक बयान बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। चित्रा, हम क्या समझे, किस तरीके से समझे कंगना रनौत के इस तरीके से बार बार बयान सामने आते हैं? क्या ये बड़बोलापन है उनका या फिर नई राजनीति में उन्होंने प्रवेश की है, इसका उनको अभी समझ नहीं है कि कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए सार्वजनिक रूप से? राजनीति का जिक्र कीर्तिमान यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जब वो राजनीति में भी नहीं थी कंगना तो भी वो कहीं ना कहीं अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में जरूर बनी थी। जब बॉलीवुड में एक कंट्रोवर्सी के रूप में जब हम देखते थे कि उनके तमाम ऐसे बयान जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होते थे, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वो पहला ये कि वो मुखर होकर के अपनी बात जरूर रखती है, लेकिन शायद वो ये भूल जाती हैं कि वो इस जरिए वो ऐसी कौन सी बातें बोल रही हैं, क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है पार्टी को, बीजेपी को, और इसका खामियाजा उन्हें खुद को पर्सनल और व्यक्तिगत तौर पर कितना भुगतना पड़ सकता है। तो शायद इन चीजों का उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया और इससे पहले भी वो तमाम बार किसानों को लेकर के बयान दे चुकी है और इस बार भी इंटरव्यू में उन्होंने सीधे तौर पर किसानों को लेकर के बोला है। लेकिन अब सीधा सीधा सवाल ये है। ठीक है चित्रा और समीक्षा, आप दोनों सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आगे बढ़ते हैं।